जब इरादे फौलादी हो और रगों में जीत का जुनून दौड़ता हो तो आसमान भी झुक जाता है। कहते हैं होनहार बलवान के हो तो चिकने पार, और जब बात देश की सरहदों की हिफाजत की हो तो कमान हमेशा से उसी लोहे के हाथ में सौंप दी जाती है जिसने खुद को आग में तपाया हो। जी हाँ, भारतीय सेना को मिल गया है उसका नया सिकंदर, जनरल धीरज सेठ। दुश्मन के कलेजे को दहलाने और भारतीय सेना को आधुनिक जंग के लिए तैयार करने का दारोमदार अब जनरल धीरज सेठ के कंधों पर आ चुका है। जनरल उपेंद्र द्विवेदी के बाद जनरल सेठ ने देश के नए आर्मी चीफ की कार्यभार संभाल लिया है, यानी कि जिसे हम COAS के रूप में भी जानते हैं। लेकिन कौन है जनरल धीरज सेठ और क्यों उनके नाम से ही दुश्मनों के हौसले पस्त हो जाते हैं? आज की इस वीडियो में हम आपको हमारे देश के नए आर्मी चीफ जनरल धीरज सेठ के बारे में एक एक बात बताएंगे जो आपको और हमें शायद हमेशा पता होनी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ कनिष्का मिश्रा। चमकती वर्दी और कंधों पर सितारे यूं ही नहीं मिलते, इसके लिए लोहे के चने चबाने पड़ते हैं। जनरल धीरज सेठ का नाता अब भारतीय सेना की सबसे घातक रीढ़ आर्म्ड कॉर्प्स से जुड़ चुका है, यानी वो टैंकों की गड़गड़ाहट और बारूद की गंध के बीच तपकर निकले हैं। उन्होंने सेना के प्रतिष्ठित सुदर्शन चक्र कॉर्प्स की भूमिका यानी इसकी कमान भी संभाली है। सुदर्शन चक्र जो भगवान श्री कृष्ण का वो अमोघ अस्त्र है जिसे बच पाना नामुमकिन है दुश्मनों के लिए। ठीक उसी तरह जनरल सेठ ने के नेतृत्व में इस कोर में रणनीतिक मोर्चों पर हमेशा से अपनी ताकत का लोहा मनवाया है। आर्मी चीफ बनने से पहले जनरल धीरज सेठ भारतीय सेना के सबसे महत्वपूर्ण कमांडर्स में से एक वो थे। साउदर्न कमांड यानी कि जिसे हम साउथ कमांडर भी कहते हैं, उनके कमांडर इन चीफ थे। इससे पहले वो साउथ वेस्टर्न कमांड के भी हेड रह चुके हैं, यानी कि सेना के सबसे ऊंचे पद तक पहुंचने से पहले उन्होंने हर मोर्चे पर खुद को साबित किया है। नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी कि NDA के पूर्व छात्र रहे जनरल सेठ को द स्किनर्स हॉर्स के रेजिमेंट में भी कमीशन मिला था। उन्होंने न सिर्फ देश के सीमाओं पर अपनी रणनीतिक सूझबूझ दिखाई है, बल्कि इसके साथ ही अंगोला में संयुक्त राष्ट्र यानी कि UN के मिशन में भी भारत का परचम लहराया है। इसके अलावा वो पेरिस में भी भारतीय दूतावास में मिलिट्री अताशों यानी कि मिलिट्री अटैच के रूप में भी देश की सेवा कर चुके हैं। कहते हैं कि मैदान जंग में वही टिकता है जिसके पास अनुभव की ढाल हो। जनरल धीरज सेठ का नाम भी सेना के कई बड़े और जटिल ऑपरेशन से जुड़ा हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर हो या फिर कोई और ऑपरेशन, हमेशा से धीरज सेठ भारतीय सेना के लिए एक मजबूत रीढ़ की हड्डी रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर जैसे संवेदनशील और बेहद क्रिटिकल मिशंस में उनकी भूमिका ने यह साफ कर दिया था कि वो सिर्फ एक अधिकारी नहीं है, बल्कि संकट के समय संकट मोचक बनकर काबिलियत उसकी रखते हैं। मुश्किल से मुश्किल हालात में भी ठंडे दिमाग से सटीक और मारक फैसले लेने उनके सबसे बड़ी भूमिका यानी कि USP है। जब सरहद पार चुनौतियां बढ़ जाती हैं, तकनीक बदल जाती है और युद्ध के तरीके डिजिटल हो रहे हैं, तब जनरल धीरज सेठ के रूप में भारतीय सेना को एक ऐसा नेतृत्व मिला जो ईंट का जवाब पत्थर से देना बखूबी जानता है। गागर में सागर भरने वाले उनके इस बेदाग और जाबाज करियर को देखकर हर भारतीय गर्व से कह सकता है देश सुरक्षित हाथों में है। क्या लगता है आपको इस पूरी रिपोर्ट के बारे में? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और तमाम ऐसी जानकारियों के लिए बने रहिए जी न्यूज के साथ।